नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल आरोग्य आयुर्वेद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो मुख्यतः पुरुषों से संबंधित है और उसमें भी खासकर आपके जो युवा पुरुष होते हैं उनके लिए। तो इसे जरा ध्यान से सुने और समझें। आज का जो हमारा विषय वो है वीर्य गाढ़ा कैसे करें। तो देखिए, आज हमारे देश में काफी युवा इस बात से चिंतित रहते हैं कि उनका जो वीर्य है वो काफी पतला रहता है, पानी सा रहता है और उसको वो गाढ़ा करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। कई वो नीम हकीमों के पास जाते हैं, कई अपने देसी नुस्खे अपनाते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, उनको कई बार साइड इफेक्ट हो जाता है, उनकी जेब भी जो है आपकी खाली हो जाती है, लेकिन उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो आज हम इसी पर आपको जानकारी देने वाले हैं, अतः इसे जरा गंभीरता से सुने और समझें। और जो हम नुस्खे आपको बताएंगे, जो दवाएं बताएंगे, उन्हें आप कहीं नोट कर लें और ये आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वीर्य क्या होता है। तो देखिए, वीर्य या सीमेन, जिसे सेमिनल फ्लूइड भी कहा जाता है, ये तरल पदार्थ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से निकलता है, जिसमें स्पर्म सेल्स होते हैं और इन्हीं से जो है आपका फीमेल एग फर्टिलाइज होता है। अब ये जानते हैं कि आपका जो वीर्य है वो पतला क्यों होता है। तो देखिए, वीर्य का अतिरिक्त पतला होना, इसको हम हाइपर विस्कोसिटी कहते हैं। वीर्य का पतला होना कई कारणों से हो सकता है, जिसमें आपका सबसे प्रमुख कारण क्या हो जाता है कि शरीर में पानी की कमी। क्या होता है, शरीर में पानी की कमी के कारण आपका जो वीर्य है वो पतला हो जाता है। इसके अलावा कुछ संक्रमण, यौन संचालित संक्रमण, प्रोस्टेटाइटिस प्रजनन पथ में सूजन उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका जो वीर्य है वो पतला हो जाता है या फिर एक हाइपर विस्कोसिटी का कारण बन जाता है। आइए तो अब ये जानते हैं कि वीर्य के पतले होने के क्या कारण होते हैं। तो देखिए, वीर्य के पतले होने के कई कारण आपके हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला क्या है, आपके वीर्य में शुक्राणु की कमी होना। दूसरा कारण क्या है, जिंक की कमी होना। तीसरा कारण क्या है, वीर्य का बार बार गिरना। और चौथा कारण क्या है, अत्यधिक हस्तमैथुन करना। तो देखिए, ये चार प्रमुख कारण हैं जो कि आपके वीर्य को पतला कर सकते हैं। आइए तब ये जानते हैं कि वीर्य को गाढ़ा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, कुछ उपाय हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हैं और ये उपाय काफी फायदा करते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय आपका क्या आ जाता है, प्रतिदिन व्यायाम करें। यानी कि आप प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करें। ये जो है आपको काफी मदद करेगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, खूब पानी पिएं। आप क्या करें, अपने शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। अगर आपके शरीर में भरपूर पानी होगा तो वो भी आपको इस चीज में मदद करेगा। तीसरी चीज आप क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स यानी कि सूखे मेवे जो होते हैं, जैसे बादाम है, अंजीर है, अखरोट है, काजू है, इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें और इनका प्रतिदिन सेवन करें। ये भी जो है आपके वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करते हैं। इसके बाद आप चौथी चीज क्या कर सकते हैं, हरी सब्जियों का भरपूर सेवन करें। आप हरी सब्जियां अच्छे तरीके से खाएंगे तो वो आपको फायदा करेंगी। उसके बाद पांचवी चीज आप क्या कर सकते हैं, रोजाना हस्तमैथुन करने से बचें। अगर आप इस चीज के आदी हैं तो इसे आप थोड़ा सा छोड़ दें, तो ये जो है आपको फायदा करेगा। आइए तो अब वीर्य को गाढ़ा करने के घरेलू उपाय जानते हैं। तो इसे जरा आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही आपके उपयोगी कुछ घरेलू उपाय जिन्हें आप अपनाकर अपना वीर्य गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला उपाय क्या है, बबूल का पेड़। आपको करना क्या है, बिना बीज वाली बबूल की कच्ची फलियां लेनी है। दूसरा, आपको बबूल की कोमल पत्तियां लेनी है और तीसरा, आपको बबूल की गोंद लेनी है। इन तीनों को बराबर मात्रा में लेकर सुखा लेना है। अब आपको क्या करना है, इनको अच्छे से कूट पीस लेना और कपड़े से छान लेना है। अब इसमें इतनी ही मात्रा में मिश्री लेकर दोबारा से 3 बार जो है आपको कपड़े से छानना है। अब इसको क्या करना है, आपको एक कांच की शीशी में इसको भर के रख लेना है और दिन में 2 बार इसका जो है हल्के गुनगुने दूध के साथ आपको सेवन करना है। ऐसा आप 3 महीने तक लगातार करिए, आपका जो वीर्य है वो गाढ़ा हो जाएगा। दूसरा जो आपका उपाय है वो क्या है, आपका सफेद प्याज। आपको क्या करना है, 1 किलो सफेद प्याज का रस निकाल कर रख लेना है। अब आपको क्या करना है, 100 ग्राम अजवाइन लेनी है और उसमें प्याज का रस डालकर 12 घंटे तक भिगोकर रखना है। एक बात ध्यान दें, इतना ही प्याज का रस डालना है जितना आपकी अजवाइन सोख ले। अब क्या करना है, सुबह आपको उस अजवाइन को छाया में सुखा देना है। फिर आपको दोबारा से
आपको प्याज का रस डालना है और आपको जो है 12 घंटे के लिए उसको अजवाइन में सोखने के लिए रख देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है और 3 बार करने के बाद में क्या करना है, आपको उसको कूट कर किसी बोतल में भर के रख लेना है। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच इस चूर्ण को, आपको 1 चम्मच धागे वाली जो मिश्री आती है पिसी हुई, उसको पीस लेना है। आपको जो धागे की मिश्री आती है उसको पीस लेना है। तो 1 चम्मच ये चूरन और 1 चम्मच जो धागे वाली मिश्री का चूरन, दोनों को मिलाकर सेवन करना है। ऊपर से गुनगुना दूध आपको पी लेना है। ऐसा आप 1 से 2 महीने तक करिए, आपका जो पीरियड है वो गाढ़ा होने लग जाएगा। अब आपका जो तीसरा उपाय है वो क्या है, आपका जामुन की गुठलियां। आपको क्या करना है, जामुन की जो गुठलियां होती है उनको छाया में सुखा लेना है और फिर उनको कूट कर उनका चूरन बना लेना है। अब आपको क्या करना है, एक चूरन जामुन की गुठलियों, 1 चम्मच जो है आपका जामुन की गुठलियों का चूरन और 1 चम्मच आपका शहद, दोनों को मिलाकर आपको सेवन करना है। ऐसा आप 1 से 3 महीने तक लगातार करिए, आपका जो बीरे है वो गाढ़ा होने लग जाएगा। अब इसके बाद चौथा जो उपाय है वो क्या है, आपका सफेद उड़द की दाल। आपको क्या करनी है, सुबह प्रतिदिन नहाने के बाद आप क्या करें, उड़द की दाल लेनी है आपको थोड़ी सी, उसको आपको दूध में रख देना है। अब क्या करें, उसे आप 2-3 घंटे के लिए दूध में रखने रहने दें। अब आपको क्या करना है, उसी दूध में जो आपने उड़द की दाल डाली थी, भिगोई थी, उसी दूध में, जिस दूध में भिगोई थी उसी दूध में उसकी खीर बनानी है। आप खीर कैसे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अब आप उसको खीर बनाइए और उसका प्रतिदिन सेवन करिए। ऐसा आप काफी समय तक यानी कि 2-3 महीने तक लगातार करिए, आपका जो है बीरे गाढ़ा होने लग जाएगा। अच्छा, इन जो आपके घरेलू उपाय हैं, इनकी सबसे बड़ी चीज क्या है, इनका साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इनका सेवन किया और आपको असर दिखा, लेकिन जब आपने छोड़ दिया तो आपका असर खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो आपका बीरे गाढ़ा कर देगा तो उसमें जो है आपको अपने आप अंतर दिखाई देने लगेगा और आपको जो है अच्छा भी महसूस होने लगेगा। तो इन्हें आप अपनाइए और अपने बीरे को गाढ़ा करिए। आइए तो अब बीरे को गाढ़ा करने की आयुर्वेदिक दवाएं जानते हैं। तो देखिए, आयुर्वेद में बीरे को गाढ़ा करने की काफी दवाएं आती हैं, जिनका आप सेवन करके अपने बीरे को गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई आती है आपकी धातु पौष्टिक चूर्ण। तो देखिए, ये चूर्ण जो है आपके बीरे को गाढ़ा करने में, आपकी शुक्राणु की संख्या बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसको आप प्रतिदिन 1-1 चम्मच भोजन के पश्चात सेवन कर सकते हैं। ऐसा आप कुछ समय तक करेंगे तो आपका बीरे गाढ़ा हो जाएगा। अब आपकी जिसमें दूसरी दवाई आती है वो आती है आपकी अश्वगंधा चूर्ण। तो देखिए, अश्वगंधा चूर्ण जो है वो पुरुषों के लिए एक वरदान के समान ही होता है और ये पुरुषों की कई समस्याओं में काम आता है। इसका भी आप सुबह शाम सेवन करते हैं तो आपको काफी लाभ मिलता है। अब इसके बाद जो आपकी तीसरी इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी वीर्य शोधन बटी। अब देखिए, इसमें आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वीर्य शोधन बटी। ये जो आपके वीर्य में जो भी कमियां होती हैं या जो भी आपके वीर्य में खराबी होती है उसको ये सही करती है और आपके जो वीर्य को गाढ़ा करती है, आपको शुक्राणु की संख्या को बढ़ाती है। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान दें, ये तो आपकी वीर्य शोधन बटी है, इसमें एक वीर्य शोधन चूर्ण भी आता है। तो आपको जो भी उपलब्ध हो जाए, आपको जो भी मिल जाए, आप इन दोनों का ही सेवन सुबह शाम कर सकते हैं। अब इसके बाद आपकी जो चौथी इसमें दवाई आती है वो आती है आपकी शक्र बल्लभ रस गोल्ड। तो देखिए, ये थोड़ा एक्सपेंसिव आता है, थोड़ी महंगी दवाई है, लेकिन ऐसा होता है किसी को जल्द लाभ चाहिए या किसी के ज्यादा ही पतला आपका वीर्य है तो वो इसका सेवन अवश्य करे और इसका आप कुछ समय तक सेवन करेंगे तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अब इसके बाद आपकी जो 5वीं दवाई आती है वो आती है आपकी कामधेनु रस। तो देखिए, ये भी दवा काफी एक बहुत अच्छी दवा आती है। जिन लोगों में आपके जो काम की इच्छा कम होती है, यानी काम इच्छा कम होती है, जिनका वीर्य पतला होता है, जिनमें शुक्राणु की कमी होती है, वो इन सब चीजों में दवा अच्छा काम करती है। इसको भी आप सुबह शाम सेवन कर सकते हैं। अब आप एक चीज देखिए, हमने आपको जो भी दवा बताई है 5, इनका आपको सेवन कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, आपको दूध लेना है और दूध में जो आपने पिसी हुई मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है वो लेनी है। आपको मिश्री 2 तरह की आती है, आपको पता होगा, एक तो धागे वाली आती है, एक दाने वाली आती है। तो आप धागे वाली मिश्री लें और उसको आप पीस के रख लें। अब आप क्या करें, दूध लें, उस दूध में उस मिश्री को डालें और उस दूध से आप जो भी हमने आपको दवाई बताई उनका आप सेवन करें तो आपको जो परिणाम है वो जल्दी ही मिलने लगता है। तो देखिए, आपको क्या करना है, इन दवाई का निरंतर सेवन करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 2-4 दिन करी, इनको आपको कुछ 2-3 महीने तक सेवन करना है तो आपको परिणाम अच्छा दिखने लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान दें, एक साथ नहीं लेनी है। आप एक दवाई का या 2 दवाई का एक समय पे सेवन करें। आप एक साथ कहीं सोचने लगे कि भाई मुझे बहुत जल्दी परिणाम चाहिए, अब सभी को ले लो, तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसा होता है इन दवाइयों की थोड़ी तासीर गर्म होती है।
तो देखिए, आज हमने आपको बीए को गाढ़ा कैसे करें इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप हमें अवश्य बताएं। आप किसी बीमारी या परेशानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें अवश्य बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। हमारा उद्देश्य ही सरल शब्दों में आपको जानकारी उपलब्ध करवाना है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ अवश्य जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आप आसान शब्दों में जानकारी प्राप्त कर सकें। हम आगे भी ऐसी वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।